शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है चिरायु योजना, जहाँ पे बच्चों का चेकअप किया जाता है, बच्चों का हेल्थ चेकअप किया जाता है और देखा जाता है कि बच्चों में कहीं खून की कमी तो नहीं, कहीं जो भी उससे संबंधित डिसीज जो होते हैं उसके नॉर्मल चेकअप की जाती है। धमतरी में भी ये योजना जो है कार्यान्वित है, लेकिन अभी एक ऐसी सनसनीखेज मामला निकल के सामने आ रहा है जिसने सवाल खड़े कर दिए हैं शासन पे, सवाल खड़े कर दिए हैं डॉक्टरों की कार्यशैली पे। कल की बात बताई जा रही है जहां पर एक चिरायु की जो मेडिकल टीम है वो एक शहर के प्रतिष्ठित शासकीय स्कूल में पहुंची थी बच्चों का चेकअप करने के लिए। चेकअप के दौरान एक डॉक्टर द्वारा जो है बच्चों से छेड़खानी का मामला सामने आया। बच्चों से छेड़खानी करने की बात खुद बच्चियों ने जा करके अपने प्रिंसिपल से कही, प्रिंसिपल ने इसे आगे सीएमओ को फॉरवर्ड कर दिया। हालांकि अभी तक इस पर जांच नहीं हुई है, जांच कार्यवाही जो है जारी है। देखने वाली बात ये होगी कि आगे चल के क्या कार्यवाही इस पे होती है, लेकिन वर्तमान में जब तक ये खबर आपके सामने आ रही है तब तक के उक्त डॉक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सवाल खड़े होते हैं यहाँ पे कि क्या महत्वाकांक्षी योजना चलाने के तहत ध्यान नहीं रखा जाता? क्या बच्चियां आज भी सुरक्षित महसूस नहीं करती? क्या आज भी डॉक्टर जैसा एक ओहदा जो पद जो है वो सवालों के घेरे पे खड़ा हो जाता है, जहाँ डॉक्टर बिना सोचे बिना समझे हर किसी की सहायता करता है, हर किसी की सेवा करता है, जान बचाता है। वहीं पे ये मामला वाकई में बहुत ही सनसनीखेज है और जहाँ धमतरी से ये मामला निकल के आ रहा है, शहर के प्रतिष्ठित शासकीय स्कूल का ये मामला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि उक्त डॉक्टर पर कार्रवाई कब तक होती है। यह है ब्रेकिंग न्यूज धमतरी की कोर्ट से। मैं प्रदीप पटाख। विद्यालय में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण होता है, जिसके लिए चिरायु की टीम आई हुई थी। तो स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान जो उसमें डॉक्टर हैं वो जब चेकअप कर रहे थे तो इस दौरान ऐसा महसूस हुआ कि उनके द्वारा जो जांच का तरीका है वो उचित नहीं है। इस प्रकार दिखाई पड़ा। जो शिक्षक उस दौरान रहते हैं तो तुरंत ही फिर इस स्थिति में चिरायु टीम के द्वारा इस स्वास्थ्य परीक्षण की कार्य को रुकवाया गया और इसके बाद फिर जो संबंधित डॉक्टर हैं उनसे इस संबंध में चर्चा की गई कि इस प्रकार की स्थिति क्यों थी या ये स्वास्थ्य परीक्षण का कौन सा तरीका है। इस संबंध में उनसे बात की गई और तत्काल इस स्वास्थ्य परीक्षण को रोका गया। साथ ही हमने इस घटना के तुरंत बाद इनके स्वास्थ्य विभाग के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनको हमने शिकायत पत्र प्रेषित किया कि इस प्रकार की घटना पे आपके द्वारा उचित कार्रवाई की जाए और हमने उसमें घटना का जिक्र किया। साथ ही हमने इसकी जानकारी हमारे अपने विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को भी प्रदान की कि स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान इस प्रकार की कार्रवाई हो रही थी, जिसकी शिकायत, जिसकी सूचना हमने जिला स्वास्थ्य अधिकारी को दी है। उसकी प्रति जानकारी के लिए आपकी ओर प्रेषित की जा रही है। ऐसा हमने अपने शिक्षा विभाग के जिला स्तर के मुखिया को अवगत कराया। सर, ये डॉक्टर द्वारा किया गया ऐसा कि उसके सहयोगियों द्वारा किया? ये जो कार्य है इसमें जो मुख्य डॉक्टर थे उनके द्वारा। सर, महिलाओं का जैसे जब भी होता है, बच्चियां होती हैं, उनका जो चेकअप होता है एक महिला डॉक्टर ही करती है, लेकिन यहाँ पर एक पुरुष डॉक्टर आके इस तरीके से स्कूल के अंदर इस घटना का ध्यान दे रहा है। तो आप लोग उस समय यहाँ पे कोई महिला यहाँ पे टीचर नहीं थी या डॉक्टर आए थे, उससे आपत्ति आप लोगों की नहीं की थी कि महिला डॉक्टर होनी चाहिए तभी इस चीज का जांच किया जाए? ये जो स्वास्थ्य परीक्षण होता है तो इसमें हॉस्पिटल से टीम आती है, तो उसमें जो टीम रहती है उसमें कौन रहते हैं ये तो स्वास्थ्य विभाग से टीम आती है, लेकिन इस परीक्षण के दौरान हमारे जो टीचर हैं वो मौजूद रहते हैं कि व्यवस्था बनाने में
कि बच्चों को क्रम से भेजने में या उनका कार्ड जो उनको मिला रहता है वो ठीक प्रकार से फिलअप हो सके, इसके लिए। और इस प्रकार की चर्चा की भी गई या पूछा भी गया कि कोई और महिला चिकित्सक नहीं है क्या, जो मौजूद चिकित्सक थे उनसे। तो कोई महिला चिकित्सक तो नहीं थे। हर साल जो है यहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण के लिए बच्चों के चिरायु टीम आती है यहाँ पे, साल में 1 से 2 बार। वैसे ही चिरायु की पूरी टीम जो है आई हुई थी यहाँ पे बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए, क्योंकि हमारा स्कूल जो है 9वीं से लेकर 12वीं तक चलता है और मिडिल में भी यहाँ पे बच्चे हैं, लेकिन मिडिल का जो चेकअप हो चुका था और चेकअप 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्राओं का होना था। तो उसके लिए हमने स्कूल के अंदर ही व्यवस्था की थी बैठने के लिए, और यहाँ पे स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा था सभी बच्चों का। तो क्लास भी चलती रहती है और स्वास्थ्य परीक्षण भी होता है। तो हम एक एक क्लास से बच्चों को 5-5, 10-10 की संख्या में निकालते हैं, और जितनी देर तक के परीक्षण चलता है उतनी देर तक के, क्योंकि बच्चियाँ बड़ी हैं तो 2 से 3 लेडी टीचर जो हैं हम पूरे समय उन बच्चों के साथ में बैठते हैं। मैं लगभग की एक क्लास कंप्लीट हो चुका था, 9वीं क्लास, और या 12वीं के बच्चों को उस समय चेकअप करवा रही थी और मैं पूरे समय वहाँ बैठी थी। बच्चों का जब चेकअप हो रहा था तो मुझे कुछ थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। यहाँ पे जो उनके जो मेन डॉक्टर आए थे, डॉक्टर कुलदीप आनंद, वो जो है हमारी बच्चियों का चेकअप कर रहे थे, और मुझे महसूस हुआ कि इनका जो चेकअप करने का तरीका है वो कुछ थोड़ा ठीक नहीं है। तो मैंने वहाँ पे विरोध किया और चेकअप तुरंत रुकवाया कि नहीं भाई। सबसे पहले मैंने सवाल किया कि बड़ी बच्चियाँ हैं तो यहाँ पे लेडी डॉक्टर आना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि लेडी डॉक्टर जो है लीव पे है, इसलिए यहाँ पे जेंट्स डॉक्टर आए हुए हैं। कितने की संख्या में आए थे? 2 लेडीज आई थी और 2 जेंट्स आए थे, जिसमें से जो उनके सीनियर है वो जेंट्स। देखिए, कल शाम में एक लड़की का कॉल आता है कि भैया हमारे साथ कल जब जिला अस्पताल से डॉक्टर भेजे गए थे, सिविल लगा गया था, तो उस दौरान डॉक्टर के द्वारा अभद्र तरीके से स्पर्श करने का मामला सामने आया। तो आज हम हमारे एनएसए के जो बहनें हैं उनके साथ स्कूल में आए थे कि जो बहनें मेरे को कॉल की थी उनसे आकर के रूबरू हूँ, प्रिंसिपल से, प्राचार्य से जानकारी ले। तो जानकारी में यहाँ पाया गया कि वास्तव में यहाँ कल जो डॉक्टर आए थे वो गलत तरीके से अभद्र व्यवहार बच्चियों के साथ किया गया। और मैं उन बच्चियों को सलाम करता हूँ जिन बच्चियों ने हिम्मत करके आवाज़ अपना बुलंद किया। इस संदर्भ में हम जानकारी लेने आए हुए थे। जानकारी लेने के पश्चात यह जानकारी हमको सही लगा कि डॉक्टर ने गलत किया और बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए एनएसओ अब मैदान में आ गई है, और बच्चियों को जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हम अपना प्रयास जारी रखेंगे, आंदोलन जारी रखेंगे। क्या लगता है लगातार इस प्रकार का प्रदेश भर से भी मामला सामने आ रहा है, क्या लगता है? शासन का जो भय होता है, कानून व्यवस्था का भय होता है, वो टोटल खत्म हो गया है। आप देखेंगे पटंची बहुत आम बात हो गया, लूटपाट आम बात हो गया। हमारे प्रदेश में जो शांतिप्रिय छत्तीसगढ़ कहा जाता था, आज अपराध का गढ़ छत्तीसगढ़ का कहलाने लगा है। तो जो इस तरह से कृत्य करने वाले लोग हैं उनका हौसला बुलंदी पर है, क्योंकि इनको संरक्षण देकर मेरे को जो लगता है अभी इन बच्चियों को आवाज को दबाने का प्रयास किया जाएगा। इन बच्चियों को बोलेंगे जो हो गया सो हो गया, बैठ जाओ, इस तरह का बात इन लोग करने वाले। इसके लिए ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। बच्चियों के साथ हम डटकर खड़े हैं और उनको न्याय हम दिला करेंगे। यदि नहीं होता है तो आगे किस प्रकार से इनके पास 2 दिन का समय है। आज 8 तारीख 10 तारीख तक यदि कार्रवाई नहीं होता, डॉक्टर को सस्पेंड नहीं करते, जेल नहीं भेजते, FIR नहीं करते, तो एनएसए उग्र आंदोलन करेगा। और ऐसा आंदोलन करेगा कि कोई भी डॉक्टर या कोई भी इस तरह से कृत्य करने वाला जीवन में कभी सोच नहीं पाएगा, रूह कांप जाएगी। ऐसा आंदोलन एनएसए करेगा।